हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हमने सर्किल वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे, 8 तक क्वेश्चन बता दिया था आपको। अब 9 के क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह से दिया आपको कि एक सर्किल है, उस सर्किल में दो डायमीटर दिए हैं, ए बी और सी डी। ठीक है, और ए बी और सी डी देने के बाद उसमें बोल रहा है आपके पास परपेंडिकुलर टू ईच अदर ओडी ऑफ द डायमीटर। ओडी यहाँ पे ओ पॉइंट मानता हूँ उसको, ओडी द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल का दिया है, और ओ ए आपके दिया है, जो ओ ए डिस्टेंस है वो आपके 7 सेंटीमीटर दिया है। ये 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये 7 है तो इधर भी 7 होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, सर्किल की रेडियस हो गई ना, तो ऊपर में ये भी क्या है, सर्किल की रेडियस। तो ओ ए और ओ बी तो दोनों इक्वल है, ये भी कहता है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है उसको सोल्व कर लेते हैं। गिवन आपके पास कि ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर होगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो और ए बी की बात करूं तो पूरा ए बी कितने का हो जाएगा, देखो ये क्या है, सर्किल का सेंटर पॉइंट है, आउटर जो बिगेस्ट सर्किल है उस सर्किल का सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से सर्किल पर टच की गई लाइन क्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस की डबल क्या होगी, डायमीटर। तो डायमीटर कितना होगा, 2 × 7, तो 14 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर आ गया आपके पास। अब इसकी बात कर लूं, ये ओडी भी कितनी हो जाएगी, इस सेंटर पॉइंट से किसी भी साइड में गई हुई सभी क्या है, रेडियस है। तो ओडी भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। और ओ सी की बात करें तो ओ सी भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इन दोनों ये भी क्या है, रेडियस है, और रेडियस सभी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये भी 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी आपके पास, इतना हो गया। उसके बाद में जो अंदर स्मॉलर सर्किल है, स्मॉलर सर्किल की रेडियस निकालूं तो स्मॉलर सर्किल रेडियस, स्मॉलर सर्किल का डायमीटर हो गया ना, ये इस सर्किल की तो रेडियस है, बाहर वाले आउटर सर्किल की तो क्या है, रेडियस है। और अंदर वाले जो स्मॉलर छोटा वाला सर्किल है उसकी क्या होगी, डायमीटर होगी। तो डायमीटर का क्या निकालेंगे, रेडियस। तो OD/2, OD कितना सेंटीमीटर है, 7/2, 3.5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, कोई भी यूज कर सकते हैं आप दोनों में से। ठीक है, ये आ गई आपके पास रेडियस। अब आगे क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ शेड रीजन। ये शेड है और इधर वाला शेड। ठीक है, सेगमेंट हो गए दो, और ये सर्किल हो गया। तो एरिया ऑफ शेड रीजन निकालना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पार्ट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, समझ गए, प्लस में इस सर्किल का एरिया लिखेंगे और इधर वाले दोनों सेगमेंट का। तो इसका पूरा सेमी सर्किल का निकालना पड़ेगा। देखो इस पूरे समय इसको देखूं तो इस सेगमेंट को पूरा को सोल्व करना पड़ेगा, इसमें पूरे को, और ये सेगमेंट आ जाएगी और इससे सेगमेंट निकाल देंगे हम। और एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल के, एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल के इस पार्ट को अलग से या ट्राइंगल शेप को हटा भी सकते हैं। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल प्लस में, सॉरी प्लस तो हो गया, अब इस ट्रायंगल वाले पार्ट को यहाँ से हटाना होगा। देखो ये एरिया हो गया और इधर का भी पूरा एरिया कवर हो गया, यहाँ तक का एरिया कवर हो गया। अगर हम ये कंप्लीट लिखते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल और एरिया ऑफ सर्किल, तो ये और ये और ये भी एरिया पूरा कंप्लीट हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 है ना, 2 है ना, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 2 सेमी सर्किल आपके पास, सेमी सर्किल एक ही निकालना है, सॉरी एक में काउंट हो जाएंगे, सेमी सर्किल हो जाएगा आधा सेमी सर्किल में। और इस ट्रायंगल वाले भाग को हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो माइनस ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का इरेज कर देंगे। ये सेमी सर्किल हो गया आपके पास, हाफ पार्ट आ गया ना सर्किल का, हाफ पार्ट ये सेमी सर्किल होता है आपके पास, सेमी सर्किल है। और सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो जाएगा
फिर उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला पार्ट हम निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, इधर वाला पार्ट बचेगा ना, ये वाला इरेज कर देंगे तो ये और ये बचेगा। तो हो गया एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। और सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल देखो ये 7 सेंटीमीटर, 7 14 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई और ये कितनी है 7, हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता फॉर्मूला। बस फॉर्मूले सारे हो गए। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। आर की वैल्यू कितनी है किसमें, स्मॉलर सर्किल में, तो स्मॉलर सर्किल की रेडियस है 7/2, 7/2 की होल स्क्वायर प्लस 1/2। बड़े वाले सर्किल की बात आ गई ना, देखो बड़े वाले सर्किल का क्या है सेमी सर्किल, तो बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू होगी 7 की होल स्क्वायर माइनस 1/2। बेस देखें इसका बेस कितने का 14 सेंटीमीटर का, मल्टीप्लाई हाइट देखें, हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। 2 से कट करें तो 2 7 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब ये आप थोड़ा साफ करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए आप यहाँ का जल्दी से। हो गया, देखो इसको खोल के लिख देता हूँ 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस में 7 7 जा 49। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से कट करेंगे 11, इससे 2 से कट किया 11, 7 से 7 कैंसिल हो गया। इधर बच गया आपके पास 77/2 प्लस में 11 7 जा 77 माइनस में 49। अब करना क्या है, इसमें से ये माइनस कर लेते हैं, फिर इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। या इसमें डिवाइड कर दो, 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 38.5 प्लस में 77 माइनस में 49। अब माइनस करके ऐड कर लेते हैं, तो इसमें दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 38.5 प्लस में 77 में से 49 सब्ट्रैक्ट करना है, कैरी 17 में से 9 गया 8 6 और 2 28 आ जाएगा। 28 में आपको ऐड करना है 38.5, तो आपके पास आ जाएगा 66.5 स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ शेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेड पार्ट आ गया आपके पास 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर, जल्दी कीजिए। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज, जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया दे रखा आपको 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद its vertex of the triangle at center of circle is draw with radius equal of half of the length। ठीक है, मैं क्वेश्चन में समझा देता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मिल जाएगा पूरा। देखते हैं, इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा है, एक ट्रायंगल शेप है, ट्रायंगल है और उसके ऊपर दूसरे पेन से मार्कर बना देता हूँ। ये सर्किल बना रखे टच करके, ये सर्किल इधर से, ये सर्किल ओवरलैप नहीं है, टच कर रहे हैं सिर्फ ऐसे, इधर भी ये सर्किल टच कर रहे हैं ऐसे। और ये है, और आपको इसका एरिया बताना है, ये एरिया, ये एरिया कितना है ये बताना है। ठीक है, इसमें बोला है कि जो सर्किल बनाए हैं उनका ये सेंटर पॉइंट है, ये इसकी क्या है
रेडियस में है, सेंटर पॉइंट है, इनका सर्किल का सेंटर पॉइंट है और इसकी लेंथ है ट्राइंगल की, ठीक है। ये इस पॉइंट को एन, इसको एम और इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। बोल रहा है कि जो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कौन सा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपके पास एरिया दिया है, ट्राइंगल एरिया कितना दिया है, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ये क्या दिया है आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एक साइड निकाल लेंगे, दूसरा पेन यूज करता हूं। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, 3/4 साइड की स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है क्या, इक्वल टू कितना है, 17,320.5। अब सोल्व करेंगे तो साइड की स्क्वायर इज इक्वल टू 17,320.5 और आपको इस पे गिवन है, क्या गिवन है कि √3 की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1.73205। ये वैल्यू आपको √3 की पुट करनी है। तो साइड ये चीज क्या है, ये मल्टीप्लाई में और डिवाइड में वो आप उधर चली जाएंगी, डिवाइड में वो तो मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। इसमें जो डिवाइड में थी वो तो मल्टीप्लाई में चली गई और जो मल्टीप्लाई में थी वो डिवाइड में चली गई। तो आपके पास आ जाएगा साइड की स्क्वायर इज इक्वल टू 1732.5 मल्टीप्लाई 4, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.73205, ठीक है। अब पॉइंट के बाद में इसमें डिजिट देखें कितनी है, 1, तो 1 नंबर पॉइंट लगा देंगे, उसमें देखें 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 3 2 5, 3 2 5 लगा दिया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये नंबर से ये नंबर कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा साइड की स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10,000 और साइड इज इक्वल टू क्या देगा, अंडर रूट साइन लग जाएगा इस पे, 4 मल्टीप्लाई 10,000 पे। 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 और 10,000 का अंडर रूट क्या होता है 10, तो आपके पास साइड आ गई 200। जब स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आपके पास एक साइड आ गई ट्रायंगल की, ट्रायंगल की साइड आ गई ना। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, हो गया स्क्रीनशॉट यहाँ तक का। ट्रायंगल की एक साइड आपके पास आ गई 200 सेंटीमीटर, ये एक साइड कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर की, ठीक है। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसकी सभी साइडें क्या होंगी 200 सेंटीमीटर की होंगी। अब देखो ये सर्किल और ये सर्किल टच कर रहा है और ये सेंटर पॉइंट है, दोनों से मिला के कितना है 200 है। तो इसकी रेडियस देखो, इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी, तो 200 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 100, इधर होगी 100 सेंटीमीटर और इधर की भी कितनी होगी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों क्या है टच कर रहे हैं और इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसकी सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी, सर्किल रेडियस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आगे समझे, एक सर्किल की एक रेडियस सर्किल है उसकी रेडियस हो जाए, इसकी यहाँ पे बी एन की वैल्यू देखूं तो बी एन की वैल्यू कितनी आएगी, बी एन की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, बी एम की भी 100 आएगी और ए ओ की भी, ए एम की भी, सी ओ की भी और सी एन की, सभी की क्या आएगी 100 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। आपके पास ये आ गया। अब आपको शेड एरिया बताना है, ठीक है, एरिया ओ शेड रीजन। तो लिखो, लिखेंगे एरिया ओ शेड शेडेड रीजन। देखें तो
एरिया ऑफ एबीसी, इस ट्रायंगल में एरिया ऑफ ये एबीसी है, इस ट्रायंगल में से मैं ये सेमी, देखो ये सेगमेंट, एक सेगमेंट है, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, ये तीनों सेगमेंट सेपरेट कर देता हूँ। जैसे एक चित्र देखता हूँ ऊपर वाले, उसकी ये है, ये क्या हो गया AMO, ये क्या एक सेगमेंट है ना, तो एक सेगमेंट, दो सेगमेंट और तीन सेगमेंट, तीनों सेगमेंट को मैं सेपरेट कर दूं तो शेड पार्ट निकल जाएगा ना। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर, 3 सेक्टर ना, तीनों इक्विलेटर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर पहले AMO प्लस लगाते हैं एरिया ऑफ सेक्टर BMN प्लस में एरिया ऑफ सेक्टर CNO, इनका एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, गिवन है, कितना था 70,320.5 माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर AMO का सेक्टर देखें तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका एंगल कितना होगा 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री। ये आपके पास लेंथ है ही, रेडियस है, कितनी है मैंने अभी बताया 100 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस है। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और तीनों सेम है ना, तीनों के एंगल भी 60 है और रेडियस भी क्या आएगी 100 सेंटीमीटर आएगी, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों की सेम है ना, तो इसको डायरेक्ट हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको 3 बार ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो करेंगे 17,320.5 माइनस 3 से इसको कट करें तो 120, पाई की वैल्यू आपके पास आती है 22/7, 22/7 ही है, ठीक है। और आर की वैल्यू आपके पास गिवन है, जो इसकी सेक्टर की रेडियस आई हो कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो 100 की होल स्क्वायर, 100 में 100, थीटा की वैल्यू देखूं तो 60 डिग्री, आपको नीचे कितना बच गया 120, तो 60 से कट करें तो 60 टू द 120, 2 से कट करें तो 50, आपके पास आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का, फिर आगे थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। चले आगे, देखो आपके पास आ जाएगा 17,320.5 माइनस 22/7 गुणा में 50 बच गया ना एक तो यहाँ पे, और 100 ये, तो 5000 हो गया, 5000 आ गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 17,320.5 इसमें डिवाइड करेंगे तो 3.14 में तो यूज कर सकते हैं पाई की जगह, 3.14 मल्टीप्लाई 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 314 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो 5 4 20, 2 कैरी, 5 4 2 7 और 5 3 15, 15 70 और 30 ये 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, ये कैंसिल, क्या आ गया 17,320.5 माइनस 15,700, इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेड रीजन बताया था ना, एरिया ऑफ शेड रीजन कितना आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।